मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरी गोल्ड की बुक निकालें। क्लास थर्ड मेरी गोल्ड की बुक निकालें आप, इंग्लिश की। ओके, अब आप आ जाएं पेज नंबर 43 पे, यूनिट 5, द बैलून मैन। He always come on market days and hauls balloons a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. जो बैलून मैन है, जो गुब्बारे वाला है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। जी बैलून मैन है, जब मार्केट लगता है तो ये वहाँ पे एक बैलून्स का बंच लेके मार्केट के कोने पे खड़ा रहता है और वो कभी भी लंच करने के बारे में या खाने के बारे में नहीं सोचता है। They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shine far away. जो ये बैलून हैं रेड कलर के, पर्पल कलर के एंड ग्रीन कलर के हैं, जो सनी डे दोपहर के अंदर लोगों को दूर से बहुत ही सुंदर शाइन मतलब चमकते हुए नज़र आते हैं। इसके बाद है एंड सम आर बिग एंड स्मॉल सम आर स्मॉल ऑल टाइड टुगेदर विथ आ स्ट्रिंग एंड इफ देयर इज आ विंड एट ऑल दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। जो बैलून्स हैं वो कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, जो जिनको वो लेके एक धागे में बांध के खड़ा है। जब वहाँ पे थोड़ी सी भी अगर हवा चल जाए तो वो सभी बैलून्स एक धागे में लिपटते हुए जुड़ते हुए नज़र आते हैं। सम डे परहैप्स he all let them go and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. और वो जो बच्चा है या बच्ची है वो ऐसे सोचता है कि काश कभी ऐसा हो जाए या काश कभी ऐसा ये बैलून वाले कर दे और वो बैलून्स को आसमान में छोड़ दे तो वो उड़ते हुए बैलून्स कितने सुंदर लगेंगे, ऐसा वो सोच रहा है। जो बैलून मैन है वो बैलून्स लेके जब मार्केट लगता है तो मार्केट के कोने पे बैलून्स लेके खड़ा रहता है और वो खाना खाने के बारे में या लंच करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। उसके पास रेड पर्पल ब्लू ग्रीन ये सभी गुब्बारे लेके वो धूप में खड़ा रहता है, जो वो गुब्बारे दूर से लोगों को बड़े ही शाइनिंग करते हुए दिखाई देते हैं, वो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। बैलून मैन कुछ बड़े कुछ छोटे ऐसे गुब्बारे लेके उनको एक धागे से बांध के लेके खड़ा रहता है, लेकिन अगर वहाँ ज़रा सी भी हवा चालू हो जाए तो वो सभी बैलून्स एक के धागे एक दूसरे से जुड़ते हुए बंधते हुए दिखाई देते हैं। अगर वो बच्चा ऐसे सोच रहा है काश कभी बैलून मैन ऐसा करे कि वो उस बंच को, जो बैलून्स का जो बंच है उसको आसमान में छोड़ दें तो वो उड़ते हुए गुब्बारे कितने खूबसूरत लगेंगे, है ना। ये बच्चा सोच रहा है। अब हम करेंगे न्यू वर्ड्स। क्या करेंगे? बंच। बंच जानते हैं आप? जो गुच्छा होता है ना, फूलों का गुच्छा जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बंच। स्क्वायर मतलब कोई भी एक किनारा, मार्केट का कोई भी एक किनारा, है ना। सनी धूप वाली जगह। टग मतलब बांधना, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, तो आप क्वेश्चन आंसर पे आ जाए। वेयर डज द बैलून मैन स्टैंड? आंसर है द बैलून मैन स्टैंड इन द मार्केट स्क्वायर। क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट हैपन्स टू द बैलून्स व्हेन देयर इज अ वाइंड? आंसर है व्हेन देयर इज अ वाइंड द बैलून टुक अ लॉट।
क्वेश्चन 3 है व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बैलून मैन डू। आंसर है द चाइल्ड लाइक्स टू सी द बैलून मैन सेटिंग ऑल द बैलून्स फ्री इन द स्काई। ही वांट टू सी देन सेलिंग हाई इन द स्काई। ठीक है, अब आप आ जाएं नेक्स्ट पेपर पे, पेज नंबर 43 है ना, अभी आप 44 पे आ जाएं। ठीक है, अब हम करेंगे आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द जम्पलेट लेटर्स एंड राइट द वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पे कुछ गलत वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनको हमें जमा के सही करना है। तो यहाँ क्या आएगा, बैलून, यहाँ आएगा ब्लू, यहाँ आएगा ब्लो, यहाँ आएगा बंच, पीपल, कार्ट। ठीक है, इसमें है पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द फॉलो ग्रुप। जो ग्रुप है उसके सामने लिखना है। नेचर के सामने क्या लिखेंगे, वाइन एंड स्काई। फूड के सामने लिखेंगे टर्निप एंड राइस। कलर्स के नाम सामने लिखेंगे येलो एंड ग्रीन। ठीक है, ये देख रहे हैं आप ये एक्सरसाइज, इसको और इसको आपको अपनी नोटबुक में करना है। और ये आपको अपनी बुक में यहाँ से कलर्स नेम ढूंढ के आपको यहाँ लिखना है, जो आप खुद अपनी बुक के अंदर करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स इन द बैलून्स विद देयर अपोजिट, यू कैन फाइंड देम इन द पोएम। जो पोएम में जो वर्ड्स आए उनके ये अपोजिट लिखने हैं हमें। हाँ, नेवर में क्या आएगा, ऑलवेज। स्मॉल में आएगा बिग, रेनी आएगा सनी, लो आएगा हाई, सिट आएगा स्टैंड, नियर आएगा फार। ये भी आपको अपनी बुक में करना है, ये भी आपको बुक में करना है। और ये जो एक्सरसाइज है आपको अपनी नोटबुक में करनी है। क्वेश्चन आंसर भी करने हैं और ये एक्सरसाइज भी करनी है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।